रात का वक्त था। शहर के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में एक गरीब औरत बैठी थी। उसका नाम ज़ैनब था। चेहरे पर थकन, आंखों में आंसू और हाथ में सिर्फ एक आखिरी रोटी। ज़ैनब का शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था और वो अपनी 7 साल की बेटी मरियम के साथ बमुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। उस दिन सुबह से वो किसी के घर सफाई करने गई थी, मगर मजदूरी भी नहीं मिली। शाम को मोहल्ले की एक मेहरबान औरत ने एक रोटी दे दी और कहा, बहन, ये तुम्हारी और मरियम की आज की आखिरी उम्मीद है। ज़ैनब ने रोटी को कपड़े में लपेटा और मरियम के सामने रख दी। मरियम भूख से कांप रही थी, मगर जैसे ही वो रोटी तोड़ने लगी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनब ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में थकन और हाथों में कपकपाहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, बीबी, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसके जहन में आया, ये तो हमारी आखिरी रोटी है, अगर ये दे दी तो मरियम क्या खाएगी। मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अल्लाह पर भरोसा करो, देने से रज़्क कम नहीं होता। ज़ैनब ने कांपते हाथों से वो रोटी फकीर को दे दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रज़्क देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकती। फकीर चला गया। मरियम ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, अब हम क्या खाएंगे। ज़ैनब ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह भूखा नहीं सुलाता। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ैनब ने मरियम को सुला दिया, मगर खुद भूख की शिद्दत से जागती रही। अचानक बाहर शोर मचा। मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि करीबी बेकरी में आग लग गई है। ज़ैनब भी बाहर निकली। बेकरी का मालिक, जो उसे पहले नहीं जानता था, लोगों को बचाने में मशगूल था। ज़ैनब ने आग में फंसे एक बच्चे को बाहर निकालने में उसकी मदद की। बेकरी के मालिक ने शुक्रगुजारी के तौर पर कहा, बहन, तुमने मेरी जान बचाई है, अब ये बेकरी तुम्हारे लिए खुली है, आओ जितना चाहो ले लो। ज़ैनब ने पहली बार जिंदगी में इतनी रोटियां, बिस्कुट और खाने की चीजें देखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो फकीर याद आया और उसकी दुआ याद आई, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रज़्क देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकती। ज़ैनब ने शुक्र के आंसुओं के साथ कहा, अल्लाह की राह में दिया हुआ सदका कभी जाया नहीं जाता।